राधे राधे। जय माता दी। आज मैं आप सभी को माघ मास की पूर्णिमा के बारे में बताऊंगी। इसका शुभ मुहूर्त, दान, स्नान आदि के बारे में बताऊंगी। हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा की तिथि का बड़ा ही महत्व है। इसे माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन दान, स्नान करने से और व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में माघ महीने में पूर्णिमा तिथि के को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा है। इस दिन को माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस विशेष दिन गंगा नदी में स्नान, दान, पुण्य के कार्य शुभ फलदायी होते हैं। ऐसा करने से साधकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा, यमुना समेत अन्य विभिन्न नदियों में स्नान करने से सभी पाप कष्टों से छुटकारा मिलता है। कई गुना ज़्यादा पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का सही तिथि और स्नान का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी। अगले दिन शाम 7:22 पर समापन है। ऐसे में उदया तिथि 12 फरवरी को ही है। उदया तिथि के हिसाब से 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। इससे इस दिन स्नान, दान के कार्यों का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करके साधकों को सभी पापों का नष्ट होता है। माघ पूर्णिमा में नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसलिए लोग सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन अन्न, धन, तिल, गुड़ और घी आदि का दान करना शुभदायक होता है। पितरों की आत्मशक्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान भी किया जाता है। साथ ही गरीब जरूरतमंदों को भोजन भी खिलाया जाता है। माघ पूर्णिमा का व्रत कथा के बारे में बताऊंगी। पंचांग के अनुसार इस साल की पूर्णिमा 12 फरवरी को ही है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उपवास भी किया जाता है। अब मैं आप सभी को पूर्णमासी की कथा सुनाऊंगी। माघ माह की पूर्णमासी। माघ पूर्णिमा पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पवित्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत ही थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देनी चाहती तो वह उसे लेने से मना कर देते। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गए और उनसे पूछने लगे कि महात्मा, अगर आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं लेकिन मेरे घर से नहीं लेते, हमसे अगर कोई भूल हो गई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इधर इस पर महात्मा ने कहा, नहीं, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमने कभी कोई भूल नहीं की, तुमसे कोई भूल भी नहीं हो सकती। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है? कृपया करके हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले, प्रिय, तुम्हारे कोई संतान नहीं। जो दंपत्ति निसंतान होती है उसके हाथ से भिक्षा लेना, भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? तुम्हारे द्वारा दिया गया दान के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर गया और विनती कर बोला, हे महात्मा, संतान न होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा निराशा है।
संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनीश्वर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका, तुम्हें 16 दिन तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना है, तो उनकी कृपा से अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया। घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना करने के लिए वन चले गए। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माँ की उपासना के लिए कहा था और उपवास भी रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर माता काली ब्राह्मण के सपने में आई और बोली, हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, लेकिन 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा, यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब उठोगे तो तुम्हारे यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ में एक फल तोड़ना और ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिव जी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब वह पुत्र 16 साल का हो गया तो माता पिता को चिंता होने लगी, इस वर्ष उसकी मृत्यु न हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर कहा, तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत पूजन पुत्र की दीर्घायु होने के लिए करते रहे। काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजरे। वहां एक कन्या का विवाह हो रहा था। उन्होंने विवाह होने से पहले उस पर वो वर जिसके साथ विवाह होना था वह वर एक आंख से अंधा था। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो गया उसके बाद ले जाना। यह सुनकर मामा ने कहा, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिले धन आदि हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात को स्वीकार कर लिया और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो गया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा, लेकिन उसने उस थाल में हाथ नहीं लगाया। यह देखकर पत्नी बोली, स्वामी आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके चेहरे पर इतनी उदासी कैसी? तब देवीदास को सारी बात बताई। देवीदास ने सारी बात बताई। यह सुनकर कन्या बोली, स्वामी मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति नहीं स्वीकार करूंगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष में की आयु होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी मेरे भाग्य में लिखा होगा तो वही स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो, उसमें भली भांति पुष्प लगाओ और उसे जल से सींचती रहो। वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे तो समझना मैं जीवित हूँ। जब ये वाटिका सूख जाए तो समझ जाना मेरी मृत्यु हो गई। ऐसा कहकर देवीदास काशी चले गए। सुबह उठकर वह कन्या रोज दूसरे जब वर को देखा तो बोली, मेरा पति नहीं है ये, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है, इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। रात्रि में मेरे और उसके बीच जो भी बातें हुई उसने मुझे बता दिया। यह सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहां से वापस चले आए।
देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहां आ गए। उनके शरीर से प्राण निकालने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहां माता पार्वती शिव आए। देवीदास को बेहोश देखकर बोले, हे देवी पार्वती बोली, स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। उनके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित किया। इधर देवीदास की पत्नी ने पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा। वह जान गई उसके पति की मृत्यु हो गई और रोने लगी। उन्होंने उस वाटिका को उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। ये देखकर प्रसन्न हुई और उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राण मिल दान मिला है। जैसे देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा काशी वापस चले। रास्ते में वह कन्या के घर गए तो उसने देवीदास को पहचान लिया। प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर उठे। इस प्रकार पूर्णमासी की कथा ही पूर्णमासी सुनाई। इस प्रकार आप सभी को कथा सुनने के बाद व्रत पूरा करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूरा होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हर हर विष्णु जरूर लिखें। आप सभी को राधे राधे।